चलो देखते हैं आज के हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे। हमने अभी तक जो भी हमने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, हालांकि सब चीज़ तो कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन हम चाहेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कुछ कंप्लीट करवाएं। और इन एक वीडियो जो होगा 1 घंटा का, जिसमें सारा हम जब तक जितना भी पढ़ाए हैं हम उसको एकजुट करके एक ही वीडियो में सबको मैं बता दूं। देखना छोरी, इधर देख लो। तो उसमें मैं एक ही वीडियो में सबको क्या करूं, बता दूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर आज करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि जितना हो जाए आगे तक। इसमें PDF आपने सभी लगा दिया ना, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, पृथ्वी की उत्पत्ति। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तन की। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ज्वालामुखी। उसके बाद हम देखेंगे भूकंप। उसके बाद हम देखेंगे सुनामी। उसके बाद हम देखेंगे जियोलॉजी बोले तो बताओ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम कोशिश करते हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए इसमें, है ना। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम जो पढ़े थे वो PPT पहले से PDF इसमें है। हालांकि मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है, जो ऑनलाइन देखेंगे उनको थोड़ा सा बता दो कि मेरा हिंदी खराब है। उस पर नहीं जाना, क्योंकि मैं लिटरेचर इधर नहीं पढ़ा रहा, हिंदी लिटरेचर नहीं है, पढ़ा रहा हूँ मैं ज्योग्राफी। तो हम उसके व्यू से ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई थी। सबसे पहले पृथ्वी जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था, जब तारों का विस्फोट हुआ, जब डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया था, डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था बताओ, लिल्टन। तो जब विस्फोट हुआ तो ये आग का गोला था। धीरे धीरे क्या हुआ, समझिएगा आप, हमेशा माइंड में कीजिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इस पे ध्यान कीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे क्या हुआ कि सूखना प्रारंभ हुआ। देखना, जैसे सूखना बोले तो बुझना। पृथ्वी पहले आग का गोला था। उपला देखिए आप, गोईठा। तो गोईठा पहले, सबसे पहले ध्यान कीजिएगा कि सबसे पहले बाहरी से सूखना प्रारंभ होता है, बुझना प्रारंभ होता है। तो बुझना प्रारंभ हुआ, तो धीरे धीरे बाहरी से बुझना प्रारंभ हुआ, नहीं सॉरी, अंदर वाला बुझना प्रारंभ हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये 2 भागों में बट गया, एक सिकुड़ गया। अच्छा, पृथ्वी की आकार कैसा है, जियोड है। कैसे, जियोड बोले तो ऐसा ढचका पचका, ऐसे नहीं समझिएगा कि पृथ्वी गोल है। बचपन में पढ़ते थे पृथ्वी गोल है, वो सब नहीं है। पृथ्वी कैसी है, जियोड है। पृथ्वी की आकार जियोड है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी की आकार कैसी है, क्या बोलोगे, जियोड है। तो सबसे पहले जब अंदर का भाग को जब सूख गया, सूखना टाइप का हो गया, मतलब कि जैसे बुझ गया, तो इसको बोले पैंजिया। और जो पृथ्वी का बाहरी भाग था जिसमें सागर बना, इसको क्या बोलेंगे, पैंथलासा। सबसे पहले देखना, सा से याद रखना, सागर बना है। तो सबसे पहला सागर कौन सा बना है, बाहरी भाग कौन सा बना है, पैंथलासा। सा से याद रखना कि सागर बना। और जो रहने वाला भूभाग बना, भूभाग मतलब समझ रहे हो, भूमि, जैसे रहने योग्य जो भूमि बना उसको बोलते थे पैंजिया। आप लोग ध्यान करना, इस समय नहीं आई थी, पैंजिया और पैंथलासा। तो सा से याद रखना कि ये क्या था, सागर, और ये क्या था, भूभाग। क्या था, भूभाग था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे पृथ्वी में भूभाग, पैंजिया धीरे धीरे क्या हुआ कि टूटने लगा, तो पैंजिया जब 2 भागों में टूटा, पूछता है कौन सा भाग 2 भागों में टूट गया था, पैंथलासा या पैंजिया। तो क्या बोलेंगे कि पैंजिया 2 भागों में टूटा। जब ऊपर वाला टूट के जब ऊपर वाला बना तो इसको क्या बोले, अंगारा लैंड। नीचे वाले को बोले हम गोंडवाना लैंड। तो जब दक्षिण में जो भी बना उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, इधर अंगारा लैंड। अब देखना, अंगारा लैंड। अब धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि अंगारा लैंड में फिर धीरे धीरे, अच्छा दिन पे दिन ये टूटता गया। टूटता क्यों है, मैं सब चीजें पढ़ा चुका हूं कि टूटता क्यों है। धीरे धीरे इधर ही भारत क्यों खिसका, भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। तो भारत उधर ही क्यों खिसका, इधर क्यों नहीं गया, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं पहले का क्लास में। अब वो वाला जब चैप्टर आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। अब ध्यान करना कि नीचे वाले ऊपर वाले भाग में 3 हिस्सा फिर धीरे धीरे टूट रहे हैं। अच्छा, बीचों बीच से पृथ्वी को कौन सी रेखा काटती है, इक्वेटर। कौन सा, इक्वेटर, जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ऊपर वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ये कौन सा हुआ, भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा हुआ ना। बताओ नीचे वाला। तो देखना कि जब मकर रेखा किन द्वीपों से किससे गुजर रही थी,
पैंजिया के कौन से भाग से? गोंडवाना लैंड के भाग से। और कर्क रेखा इससे किससे? अंगारा लैंड के भाग से। तो जब सबसे पहले भारत अगर पूछा जाए तो भारत कहाँ पे था? किस रेखा पे? मकर रेखा पे। धीरे धीरे अब क्या हुआ कि सबसे पहले अब नीचे वाला जितना भी देश बना है, जितना भी नीचे वाला देश बना, किसका हिस्सा होगा बताओ? गोंडवाना लैंड का। ऊपर वाला जितना भी देश बना, किसका हिस्सा होगा? अंगारा लैंड का। ऊपर वाला। अब बताओ, इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन भारत तो यहाँ स्थित है अपना, है कि नहीं? बताओ भारत कहाँ स्थित है? भारत तो अंगारा लैंड में स्थित है, लेकिन तो भारत अंगारा लैंड का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन गोंडवाना लैंड का क्यों है? लेकिन क्योंकि भारत पहले यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे। ये वाला भारत का हिस्सा था। धीरे धीरे क्या हुआ देखो, वहाँ पे ये टूट के जाना प्रारंभ हुआ। तो पहले किस रेखा पे था? मकर रेखा पे। कभी कभी भूमध्य रेखा पे भी आया होगा, लेकिन आज भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा। तो देखो यहां आके भारत जुड़ गया। जैसे आके ये जुड़ा, यहां टकरार हुई जहां पे, तो भारत जब गोंडवाना लैंड से टूट के अंगारा लैंड के तरफ आया, अंगारा लैंड में जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, प्लेट में बताऊंगा वो, तो किसका निर्माण हुआ? बताओ किसका निर्माण हुआ? अरे ये पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। मैं बताया था ना, देखो ऐसे दो चीज ले लेना, ऐसे जोर से प्रेशर लगाओगे, अब लगाओगे तो बीच में कुछ उठेगा कि नहीं उठेगा? आटे का गुंदा ही ले लेना दो, और इसको दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेना, ऐसे जोर से ऐसे करोगी, और कहीं जाने का उसका रास्ता नहीं होगा, तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर वही क्या हुआ कि जब ये टूट के जा रहा था, ये जैसे जब पहले किसका हिस्सा था पूछता है कि भारत किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है। हालांकि ऐसे नहीं पूछता है कि भारत किसका हिस्सा था। किसका बोलेंगे? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि नीचे वाले जितने देश थे किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड का। तो भारत भी पहले गोंडवाना लैंड का था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि टूटते टूटते आया और यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे धाए से टकराया। जैसे टकराया तो वहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, ये वाला क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे इधर चला गया। अभी फिलहाल में एक महाद्वीप है जो अभी टूट रहा है, अभी वो भी टूट रहा है। यहाँ पे मेडागास्कर भी इंडिया का ही हिस्सा था। मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर देखना कि यहाँ पे छोटा सा छूटा हुआ है, तो मेडागास्कर भी कहाँ का भाग था? इंडिया का हिस्सा था। आप कभी मैप लेना, यहाँ पे है नहीं, वरना मैं दिखाता, आगे मिलेगा तो दिखाऊंगा। अभी फिलहाल में ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। तो पूछता है कि हाल ही में किस महाद्वीप में टुकड़ा हो रहा है? कौन सा महाद्वीप अभी टूट रहा है? दक्षिण अफ्रीका। अभी दक्षिण अफ्रीका का ये टूटेगा। आने वाले फ्यूचर में ये जाके कहां से टकराएगा? जब भारत इधर गया था तो ये भी इधर ही जाके टकराएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जाके जब टकराएगा तो मान के चलो आने वाला फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग का 2000वां पुहुत ये पढ़े कि एक हिमालय इधर भी होगा, एक हिमालय भारत के इस साइड में भी होगा। जब ये भी जाके टकराएगा तो यहाँ पे निर्माण होगा कि नहीं होगा? जहाँ पे गोवा है, कर्नाटक है, गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जाके टकराएगा। तो आने वाले बहुत मिलियन वर्ष भी लग जाएगा। ठीक है ना, बहुत मिलियन वर्ष लगेगा। तो जब जाकर टकराएगा तो आने वाले फ्यूचर में एक इधर भी हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। तो देखो अभी फिलहाल में धीरे धीरे टूटता गया और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, इंडिया इधर चला गया, क्योंकि ये पृथ्वी गति करती है उसके कारण भी होता है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? बताओ आप लोगों को आया? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग क्यों है? अभी अंगारा लैंड पे है बसरते भारत, लेकिन गोंडवाना लैंड का भाग क्यों है? बताओ। क्योंकि पहले कहां पे था? गोंडवाना लैंड पे ही था। पहले किस रेखा पे था? नहीं, अगर रेखा पूछे कि भारत पहले किस रेखा पे था, हालांकि अभी क्वेश्चन शायद नहीं बना हो, लेकिन बन सकता है कि भारत पहले किस रेखा पे स्थित है, तो क्या बोलो? कभी ना कभी फिर इक्वेटर पे आया होगा, भूमध्य रेखा। फिर किस पे आया? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा काटती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हाँ, वो सब राज्य याद है। अब देखो, अब ये समझ में आ गया। पूछता है कि सबसे पहला सागर किस भूभाग में 2 भागों में टूट गया था? पैंजिया। कौन सा भाग? पैंजिया। पैंजिया के 2 भाग जब टूटा तो क्या बोले? ऊपर वाले को उत्तर को अंगारा, अंगारा, नीचे को गोंडवाना। ऊपर की जितनी भी देश बनी है किससे बना हुआ है? अंगारा लैंड से। नीचे का जितना भी देश, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक अपवाद है, भारत, जो किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पर अभी अगर पूछे कि अभी किसका हिस्सा है तो क्या बोलोगे? अंगारा लैंड का। अभी हिस्सा बन गया अंगारा लैंड का। ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है, इसके बाद क्या है भैया? किधर गया?
इसको बाद में देखेंगे ना। देखो तो हमने उसी को कॉन्सेप्ट में लिखा है, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं बताओ, पैंथेलासा। जैसे बाहरी भाग बोले तो मैं बोल रहा हूं तो ये समझ जाना, ये बाहरी भाग हो गया, ठीक है, ये अंदर वाला, ये बाहरी, तो इसको बोले सा से याद रखना, सागर, पैंथेलासा। अब पृथ्वी जो भाग है रहने वाला, इसको क्या बोले, पैंजिया, पैंजिया, ठीक है। आंतरिक भाग को पैंजिया तथा बाहरी भाग को पैंथेलासा कहा गया है। आगे चलकर पैंजिया दो भागों में बट गया। बताओ कौन सा भागों में बट गया, पहला वाला क्या बना, दूसरा गोंडवाना लैंड। देखो वही लिखा हूं, वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश है, उत्तरी गोलार्ध बोले तो देखना, ओ छोरी देख ले इधर, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश हैं किसके भाग है, नीचे के जितने देश हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड का बीच कौन सा सागर था, जो बीच में सागर था, कौन सा सागर था, 33 सागर, ये बताना भूल गया क्या, तो चलो बीच में कौन सा सागर है, 33 सागर, बीच में 33 सागर है। वेगनर नामक वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। वेगनर नामक एक वैज्ञानिक थे जो इसके सिद्धांत दिए थे, ये जो हमने सिद्धांत बताया अभी। भारत गोंडवाना लैंड जम्मू द्वीप का भाग था। वर्तमान में भारत अंगारा लैंड का भाग है। एक है ना कि सुने हो आप, रामायण में एक सॉन्ग है या पूजा पाठ होता होगा, तो आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे बोला जाता है ना ऐसे मंत्र में। तो यानी क्या बोलते हैं कि आर्यावर्ते मतलब आर्यावर्त भारत का नाम था। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप बोले तो भारत को पहले क्या बोलते थे, जम्बूद्वीप। तो इसको पूछते हैं कि भारत का वर्तमान नाम क्या था, क्या बोलते थे, तो क्या बोलेंगे, जम्बूद्वीप है। भारत गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप का भाग था, उसको क्या बोलते थे, जम्बूद्वीप। ऐसे था ना ये वाला जो भाग, पैंजिया पैंथेलासा। अब बीच में कौन सा सागर, 33 सागर। वर्तमान में अंगारा लैंड का भाग है। वेगनर के अनुसार कार्बोनेरीफेरस युग में सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में एकत्रित हुए। गोंडवाना लैंड के क्या लिखा है, विखंडन के पश्चात साउथ अमेरिका। देखो अब ऊपर वाला में जो गोंडवाना लैंड है, देखो ये कौन सा था बताओ, अंगारा लैंड, ये वाला बीच में 33 सागर। तो मान के चलो इधर कौन कौन सा देश होगा, तो देखो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड बोले तो इसको बोल रहा है। इसमें कौन कौन सा देश पूछ रहा है, बोला साउथ अफ्रीका है कि नहीं, इधर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, भारत भी इसी का हिस्सा था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बोला ना, देखो इधर चला गया है ऑस्ट्रेलिया, देखो इधर चला गया, कितना दूर हो गया ऑस्ट्रेलिया, देखो इधर चला गया, भारत इधर चला गया, है ना। तो किसका भाग है, ये सब किसका भाग है। अगर पूछ दे, क्वेश्चन पूछ दे, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि साउथ अफ्रीका अंगारा लैंड का भाग की गोंडवाना लैंड का भाग, क्या बोलोगे, भारत किसका भाग, बोलो बोलो आप, गोंडवाना लैंड का नीचे का भाग है ना। ऑस्ट्रेलिया किसका भाग, अफ्रीका किसका भाग, एशिया किसका भाग, अंगारा लैंड ऊपर, एशिया। अब देखो अंगारा लैंड के विखंडन के पश्चात, विखंडन बोले तो धीरे धीरे टूट गया, विखंडन के पश्चात यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इधर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है ना इधर, साउथ अफ्रीका है ना। तो देखो उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इधर ऊपर में है, ग्रीनलैंड ये किसका भाग है, अंगारा लैंड का। ये ध्यान कर लिए, इसको रिमूव कर देना, लास्ट में ये सब हटा देना, है ना। ये सब इस पीडीएफ में नहीं आना चाहिए, अभी बता रहा हूं मैं। वो चैप्टर समाप्त हुआ वहीं पे। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है प्लेट विवर्तन की, जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक। अब देखो प्लेट किसको कहते हैं, सबसे पहले समझना कि प्लेट कहते किसको है। जो हमने यहाँ पे देख रहे थे, जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, ये सब चीजें टूटा हुआ था, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड टूटते गया, अंगारा गोंडवाना ये सब टूटते गया। तो क्या गया यार, हाँ बार बार मेरा फोटो आ रहा है, तो किसका आएगा, गजब की लड़की यार, मतलब कुछ भी। देखो प्लेट क्या होता है, प्लेट सबसे, प्लेट का मतलब थाली प्लेट नहीं समझना। अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक उसको बोलते हैं, या प्लेट विवर्तन की, उसको हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तन की। प्लेट होता क्या है, जैसे अंगारा लैंड ये टूटा ना 3-4 भागों में, जो भी टूट रहा था, और नीचे गोंडवाना लैंड 3 भागों में टूट गया, 3-4 भागों में टूट गया, तो यही सब प्लेट बोलते हैं इसी को टकराने से भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, सुनामी आता है, इन्हीं सब प्लेट के टकराने के कारण। तो हम क्या देखेंगे अब, प्लेट टेक्टोनिक, हम क्या देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन की। इस सिद्धांत को किसने दिया था, हैरी हेस्ट ने। पूछता है
प्लेट टेक्टोनिक सबसे पहले देखना, इसमें लिखवाया था ना, हाँ, प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया था? टूजो विल्सन। सबसे पहले प्लेट शब्द किसने दिया? टूजो विल्सन। जो प्लेट नाम का शब्द है, एक टूजो नाम का वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया टूजो विल्सन, है ना, ये ध्यान करना। इस सिद्धांत को हैरी हैश ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक विवर्तन की जो सिद्धांत है, किसको पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैश। प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया? आप लोग रोज क्यूज करते हैं तो उसमें यह सब मिलता होगा, पहले मिला हुआ है। जो क्यूज नहीं देता उसकी हालत खराब होगी। अभी देखना, महासागर के समीप ये प्लेट, हाँ देखना, महासागर के प्लेट, महासागरीय प्लेट भी होते हैं। प्लेट दो टाइप के होते हैं, एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट। मान के चलो कि जो है ये पूरे पृथ्वी हो गई, ये पूरे पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो महासागर और महाद्वीप किस पे स्थित है? ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, बीच वाले को मेंटल, अब इसको कोर। तो देखो सभी तो क्रस्ट पे ही स्थित है ना, सागर हो या चाहे महाद्वीप हो, पर्वत हो, पठार हो, सब इसी पे स्थित है। तो अब देखना, मान के चलो कि ये धरातल पर ये ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है कौन सा? क्रस्ट। हम बातें कर रहे हैं, क्रस्ट की बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्रस्ट की बातें कर। तो क्रस्ट के ऊपर वाला परत है, तो अगर इसी में मान के चलो कि सागर हो गया, मैं बताया था कि इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड गिरा था, जैसे डायनासोर का खत्म हो गया। मान के चलो कि ये है, ये मेरा फोन है, मान के चलना यही पृथ्वी है, ठीक है। अभी इतना बड़ा कोई पत्थर ऊपर से गिर जाए इस पे, तो ये फूटेगा कि नहीं फूटेगा? यहाँ गड्ढा हुआ, तो अब यहाँ से यहाँ के अपेक्षा ध्यान करना, जहाँ पे गिरा वहाँ के अपेक्षा यहाँ की धरती मोटी होगी, यहाँ का परत इसका मोटा होगा मोबाइल का, कि ये इसका मोटा होगा? यहाँ पे गिरा तो यहाँ पतला हो जाएगा ना, कुछ दूर फूट के हट गया, तो ऐसे ही उसी पे पानी भर गया तो वो सागर बन गया था। ये जो धरातल है, तो बोला जाता है कि महासागर के समीप क्या होता है? प्लेट पतला, तथा महाद्वीप के पास क्या होता है? प्लेट मोटा होता है। ध्यान करना, मोटा होता है। बड़े प्लेट देखो, अब पूरे प्लेट है कितने? देखो मान के चलो कि ये है, ये अपना वर्ल्ड का मैप है ना भाई, इसको सेलेक्ट करो, बड़ा नहीं, देखो ध्यान करो, प्लेट है क्या? प्लेट तो यही सब है। देखो एक प्लेट ये हो गया, हुआ कि नहीं? बताओ मित्रों, हुआ कि नहीं? ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है कि नहीं? ये कौन सा? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है कि नहीं? इधर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया था। अच्छा, ये वाला सब देश किसका भाग होगा बताओ? ये वाला नीचे वाला जो भी देश है किसका भाग होगा? मेडागास्कर जो बोल रहा था, देखो ये वाला है, ये भारत का ही हिस्सा है, छूट गया था, ठीक है। अब भारत पहले कहाँ पे था? यहाँ पे, धीरे धीरे टूट के आके यहाँ पे टकरा के इधर आ गया था। अब देखो बड़े प्लेट टोटल कितने होते हैं? एनसीईआरटी बुक में कभी कभी 7 देता है, लेकिन कितने लोग रेफरेंस कितने बुक है उसमें 8 प्लेट भी देता है। तो बड़े प्लेट, बड़ा प्लेट बोले तो एक प्लेट ये, 2, 3, 4, है ना, 5, एक इंडियन प्लेट को बोलते हैं 6, ऐसे ऐसे प्लेट है, ध्यान करना। तो सबसे बड़े प्लेट 7 या 8 होते हैं। हमने इसलिए लिखवा दिया था, कितने लोग बोल रहे थे कि कितने क्वेश्चन मिल रहा था, उसमें मिल रहा था कि प्लेट 7 होते हैं, कितने में मिल रहा था कि प्लेट 8 होते हैं। तो अब ध्यान करना कि बड़े प्लेट में यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप है ना, यूरोप अपना, यूरोप इधर क्या है? यूरोप है, इधर क्या है? एशिया। तो दोनों को मिला के बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट या यूरेशिया प्लेट। उसके बाद दूसरा बड़ा प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। हम यहां पे ऐसे करते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला हमने? यूरेशियन प्लेट 1 नंबर। दूसरा प्लेट क्या बोला? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीका कौन सा है बताओ मित्रों? 2 नंबर। फिर उसके बाद कौन है? उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका कौन है बताओ? उत्तरी, ऊपर ये होगा ना, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट 3 नंबर। उसके बाद कौन सा हुआ? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट 4 नंबर। उसके बाद कौन सा हुआ? दक्षिणी। उसके बाद अंटार्कटिकन प्लेट लिखाना चाहिए था तो गलती हो गया। अंटार्कटिकन प्लेट किधर है बताओ? अंटार्कटिकन प्लेट किधर है? ये। तो कितना हुआ? ये 5 नंबर। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हो गया, हुआ ना ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर। उसके बाद इंडियन प्लेट। कितने इंडियन प्लेट को नहीं मानते? कितने लोग बोलते हैं कि इंडियन प्लेट किसका हिस्सा है?
यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। कितने लोग बोलते हैं कि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, लेकिन कितने लोग बोलते हैं कि नहीं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये नया में आके अब टकराया। बोलते हैं लोग हिमालय नवीनतम पर्वत है, नवीनतम पर्वत है। तो ध्यान करना कि ये कौन सा प्लेट हुआ, इसको 6 नंबर, ये कितना हुआ 7 नंबर। और फिर उसके बाद बोलते हैं एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो महासागर है उसको प्रशांत महासागरीय प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। प्रशांत महासागरीय 8 हो गया। अब देखो कितने लोग क्या बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, कितने लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसको मिला के 1 है। फिर कितने लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है, उसके बाद ये कौन सा है इंडियन प्लेट। तो कितने लोग बोलते हैं कि दोनों अंगारा लैंड का भाग था, दोनों एक पास था, अभी मैं पता है ना उसमें अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में। तो कितने लोग बोलते हैं कि ये दोनों एक ही का हिस्सा है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं, ध्यान करना कि इसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट को मिलाकर बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो, इंडो मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अमेरिकन प्लेट दोनों को मिला के कितने लोग बोल देते हैं कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका नहीं बोलो, बोल दो कि अमेरिकन प्लेट, डायरेक्ट बोल दो अमेरिकन प्लेट। तो समझ में आया कि नहीं कि प्लेट बड़े प्लेट हैं, ये बड़े प्लेट। अच्छा, बड़े प्लेट के अलावा भी और छोटे छोटे प्लेट हैं, देखो जैसे, देखो जैसे छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं, ये सब दिख रहा है कि नहीं, बताओ। यहाँ मेडागास्कर जो बोला, उसके बाद ये सब बोला, देखो बहुत सारा जगह है छोटा है, ये सब छोटा है कि नहीं। तो ये सब छोटे प्लेट है। तो बड़े प्लेट टोटल बोले तो कितना है बताओ, 7 या 8। प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया, टूजो विल्सन। अच्छा, विवर्तनकी सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, हैरी हैस ने। उसके बाद विवर्तनकी का मतलब क्या होता है। अच्छा, छोटे प्लेट है, मैंने नहीं लिखा था क्या, लिखा था मैं। छोटे प्लेट कितने होते हैं, करीबन 20। जैसे मान के चलो ये सब छोटे प्लेट है ना, तो 20 प्लस होता है, ऐसा नहीं कि 20 ही होता है, 20 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बड़े प्लेट कितने, बड़े प्लेट 7 या 8 बोला करो, 8 है। बड़े प्लेट कितना छोटी बता, 8। छोटे प्लेट कितने, 20। प्लेट शब्द किसने सबसे पहले किसने दिया, टूजो विल्सन। हैरी हैस ने क्या दिया, विवर्तनकी सिद्धांत। अब देखो विवर्तनकी का मतलब क्या है, प्लेट का मतलब तो समझ गए कि प्लेट क्या था। देखो ये पृथ्वी है, इसके ऊपरी हिस्सा जो भी है ना, ये सब ऐसे ऐसे कटा हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लेट। अब प्लेट का मतलब समझ गया, टेक्टोनिक। विवर्तनकी का हिंदी होता, इंग्लिश होता है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक बोलते हैं कि वह क्षेत्र जहां प्लेटों के गति के कारण परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विवर्तनकी। क्या बोलते हैं, विवर्तनकी क्षेत्र कहा जाता है, समझ गए। अब चलो आगे, प्लेट। अब देखना प्लेटों का प्रकार भी होगा। सबसे पहले देखो, उतना मैं डीपली नहीं बताया था, हालांकि वो मेंस के समय बता देंगे, जब दरोगा का बाय द वे मेंस का जरूरत हो तो उस समय कुछ बताएंगे। तो प्लेट 2 प्रकार का होता है, एक महाद्वीपीय होता है और एक महासागरीय होता है। तो मैं क्या बताया था, मैं डायरेक्ट प्लेट के ही बारे में बता दिया था कि कुल मिलाकर प्लेट क्या होता है। देखो प्लेट के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के कुल प्लेट होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला संरचनात्मक, दूसरा विनाशी, तीसरा संरक्षी। सबसे पहले का बोलो, संरचनात्मक, दूसरा विनाशी, तीसरा संरक्षी प्लेट, हुआ ना। देखो अब संरचनात्मक प्लेट किसे कहते हैं, विनाशी प्लेट किसे कहते हैं, संरक्षी प्लेट किसे कहते हैं, हम एक ही बार बताएंगे जिसमें सभी का इंक्लूडन हो जाएगा कि कौन कौन प्लेट किसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले समझा देता हूं। जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट से टकरा जाता है, ध्यान करना, मैं नया लेता हूं। मान के चलो ये पृथ्वी के ऊपर वाला ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट है। देखो इधर भी एक प्लेट है, इधर भी एक, ये सब प्लेट है, ठीक है ना, ध्यान करना। तो पृथ्वी के ऐसा, पृथ्वी ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा ये सर्कल में समझना कि पृथ्वी के, मैं बाहरी सतह की बातें कर रहा हूं, जैसे ऐसा पृथ्वी है तो ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेट है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मैं इसकी बातें कर रहा हूं, ठीक है, इसको ऐसे रख के दिखा रहा हूं आप लोगों को। क्या होता है, देखो पहले प्लेट कितने प्रकार के हैं, देखो वो छोड़ दो, उसका चक्कर छोड़ दो, यहाँ का चक्कर छोड़ो, क्या है यहाँ पे क्या नहीं। देखो प्लेट कितने प्रकार के, 3। पहला क्या बोले, संरचनात्मक, दूसरा विनाशी, तीसरा संरक्षी, संरक्षी प्लेट। अब देखना एक प्लेट ये है, तो जब प्लेट, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाता है, दूर जाता है, दूर जाता है, दूर जा रहा है। देखो
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से क्या जाता है, दूर जाता है, तो क्या बोलते हैं, संरचनात्मक, क्योंकि यहाँ कोई संरचना बनता है। तो जैसे दूर गया प्लेट, तो इस बताओ पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है कि नहीं, मैग्मा, तो यहाँ पे निकलेगा कि नहीं मैग्मा। जैसे गैप हुआ, मान के चलो किसी भी चीज में एक चॉकलेट आता है, देखे क्या आप लोग, वो जिसके अंदर लिक्विड सा भरा होता है चॉकलेट टाइप का, क्या उसको बोलते हैं, नहीं जेली नहीं, वो पूरा टाइट ऊपर से होता है, ऐसे तोड़ोगे तो ऐसे फेंक देता है उसमें से, नहीं बाबा, अरे बड़ा बड़ा चॉकलेट आता है, देखो हाँ डेयरी मिल्क टाइप का ही आता है, चोको पता नहीं कुछ है 5 स्टार पे भी नहीं हम, वो कोई चॉकलेट है, देखे ना। तो किसी भी चीज के अंदर लिक्विड है, मान के चलो पृथ्वी ये है, तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बोलो, ऊपर वाला भाग क्रस्ट, बीच वाले भाग को मेंटल, तीसरे वाले को कोर। ये कितना परसेंट, 1%, ये कितना परसेंट, 83%, ये कितना परसेंट, 16%, है कि नहीं। अब देखो इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहीं से तो मैग्मा सब बाहर आता है। तो मान के चलो ये प्लेट जो है, ये जो प्लेट है, ऐसे ऐसे करके प्लेट है, ऐसे ऐसे है ना पूरा पृथ्वी प्लेट, तो देखो ये पूरा प्लेट जाम किया हुआ है, तो ये मैग्मा नहीं निकलते हैं। मान के चलो कि ये जैसे प्लेट हटा तो इधर से मैग्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मित्रों बताओ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो जैसे देखो क्या होता है, ऐसे ही सेम समझना, देखो इधर ऐसे ही सेम समझना क्या, कि जैसे एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट से दूर जाता है तो कौन सा प्लेट कहलाता है, संरचनात्मक प्लेट। तो अगर दूर जाएगा, मान के चलो एक से हट रहा है, तो एक तरफ क्या होगा, सटेगा कि नहीं सटेगा, एक तरफ हटा तो एक तरफ सटा। तो देखो इधर से जैसे हटता है तो इससे टकरा जाता है, टकराएगा कि नहीं, आखिर कहीं तो जाएगा ना। मान के चलो कि अभी ये प्लेट था ना, देखो अभी ये प्लेट था, तो सब प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं बताया कि सब प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मान के चलो कि ये जब हटेगा यहाँ से, चाहे मान के चलो यहीं पे बीच वाला ये वाला हटेगा, तो इधर आके चढ़ा कि नहीं, इस पे टकराया नहीं इससे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, मैग्मा, यहां से क्या निकलेगा, मैग्मा, यहां से क्या निकला, मैग्मा। लेकिन यहां पे टकरार हुआ, यहां पे जब टकरार होगा तो यहां पे क्या निकला, ये क्या आएगा, ज्वालामुखी, क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। लेकिन यहां पे जब टकराएगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। मान के चलो कि हम लोग इंडियन प्लेट पे है, मान के चलो कि बहुत साल पहले जब इंडियन प्लेट टकराया नहीं था उससे, किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो यूरेशियन प्लेट से जब टकराया होगा, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ होगा, तो मान के चलो तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप आया होगा कि नहीं आया होगा। वो भी तो प्लेट था ना, कौन सा प्लेट था, यूरेशियन प्लेट था। जब इंडियन प्लेट आके जब टकराया, जैसे आके टकराया, आके धा ऐसे टकराया, तो एक क्या बना यहाँ पे, हिमालय पर्वत बना ना। तो जब टकराया होगा तो यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया होगा कि नहीं। अच्छा, ये जहां से हटा होगा वहां पे क्या आया होगा, ज्वालामुखी, ज्वाला। तो जहां पे भूकंप आया वहां विनाश होता है कि नहीं होता है। तो जहां टकराया विनाश हुआ, इसीलिए बोलते हैं विनाशी प्लेट। और जहां हटने से कुछ संरचना बनी तो उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक प्लेट। तो बोलते हैं संरचनात्मक प्लेट, समझ में आ गया। अब विनाशी प्लेट समझो, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाता है, या एक सिद्ध में जब जाके टकरा जाता है तो क्या बोलते हैं, विनाशी प्लेट। तो यहाँ पे क्या आया, बताओ मित्रों, भूकंप। यहाँ पे क्या हुआ, ज्वालामुखी। अगर पूछे कि संरक्षी प्लेट से किस चीज का निर्माण क्या होता है, संरक्षी प्लेट से किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी का। विनाशी प्लेट से भूकंप का। तो एक ध्यान करना, अब आओ यहाँ पे देखो, इसी में लिखा हुआ है, जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट से टकरा जाता है तो उसके बीच में गैप बन जाता है, जिसे ज्वालामुखी निकलने लगता है। उसी गैप में बहुत सारी संरचना बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक प्लेट। देखो हमने समझाया था, ये प्लेट दूर जा रहा है कि नहीं एक दूसरे से, इसके बीच से ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी यहाँ पे ज्वालामुखी हुआ, पर यहाँ पे क्या हुआ, भूकंप आ गया, विनाशी प्लेट। तो देखो एक ही चीज का, इससे क्या हुआ, यहाँ पे विनाशी, इसको यहीं पे बोल सकते हैं विनाशी, लेकिन हमने क्या बताया, विनाशी प्लेट। जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट से टकरा जाता है तो भूकंप आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, विनाशी। भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी, भूकंप जैसे आएगा विनाश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो क्या हुआ कि जब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट से टकरा जाता है तो क्या हुआ, विनाशी प्लेट। एक प्लेट के बीच में दूसरे प्लेट के बीच में गैप हो गया तो कौन सा बना, संरचनात्मक। अच्छा, जरूरी थोड़ी ना है कि प्लेट
ऐसे ही चले, ऐसे ही गति करे, ऐसे ही करे। कभी कभी प्लेट जब ऐसे होता है, मान के चलो कि प्लेट जब ऐसे है, एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट ये हुआ, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऐसे ऐसे ही गति करे, ऐसे ऐसे ही करे। कभी कभी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी गति करता है, तो इसके कारण भी भूकंप आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन सबसे ज्यादा भूकंप किससे आएगा? विनाशी प्लेट से। लेकिन इसके कारण जब प्लेटों का गति देखना, जब प्लेटों का गति, जब दो प्लेट आपस में ऊपर नीचे घिसकने लगते हैं तो किसे क्या बोलते हैं? संरक्षी प्लेट। क्या बोलते हैं? संरक्षी प्लेट बोलते हैं उसे। देखो, एक प्लेट नीचे जा रहा है, एक प्लेट ऊपर आ रहा है। जब प्लेट ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? संरक्षी प्लेट। जब प्लेट टकरा गया तो क्या बोले? विनाशी। जब प्लेट के बीच में गैप हो गया तो क्या बोले? संरचनात्मक। मान के चलो, अब देखो तीनों का एक सिद्ध में समझना। मान के चलो, देखो, हेलो, इधर समझ लो, माइंड में रहेगा। इधर उधर सावधानी थोड़ा सा भी इधर नहीं होना चाहिए। देखो, सावधानी हटी थी कि दुर्घटना घट गई थी? भूकंप आया था ना, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था ना, ऐसे ऐसे हुआ तो थोड़ा सा भी सावधानी नहीं हटना चाहिए। ओ मित्रों, देखो, अब देखो, मार्केट में मान के चलो कि बहुत सारा जाम है, गाड़ी लगी हुई है, बहुत सारा गाड़ी। कभी आती थी ना, कल बोल रही थी जाम लगा हुआ था, तो बहुत सारा गाड़ी लगी हुई है। तो अगर कोई बोल रहा है, थोड़ा सा कभी कभी देखना कि बाइक वाले बड़ी अजब होते हैं। आप 4 व्हीलर लिए हो, वो बाइक वाले चाहेंगे कि थोड़ा सा भी जगह में घुस जाए, कैसे भी करके निकाल ले। 2 मिनट भी कोई वेट नहीं कर सकता। अब देखना कि थोड़ा सा ऐसे पूरा जाम लगा हुआ है, आपके भी पीछे कोई गाड़ी है, आपके भी पीछे कोई गाड़ी है, पूरा गाड़ी लगी हुई है, जाम है। उसी में बाइक वाला बोलेगा, भैया थोड़ा सा साइड कर लो। अब जब साइड उसको अगर मान के चलो कि गैप दोगे तो कहाँ जाओगे? पीछे जाओगे ना। तो एक को साइड दिए तो बीच में गैप हुआ, तो कौन सा प्लेट? संरक्षी। लेकिन पीछे विनाश कर दिए। जैसे पीछे हटे तो एक कार वाला में ठा से ठोक दिए, तब तक पीछे वाला का क्या हुआ? विनाश हुआ। तो जब एक दूसरे को ठोक दिया तो क्या हुआ? विनाश हुआ। तो विनाश से याद रखना कि विनाशी, और पीछे जब गैप दिया, एक का मदद किया, तो वो क्या हुआ? संरचनात्मक। समझ गए ना? ये 2 चीज समझ में आ गया तो वो संरक्षी के याद रखना कि ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। चलो, देखो, मैंने बताया तो था, प्लेट 2 प्रकार के होते हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट, एक और महासागरीय प्लेट। इन्हीं के 3 प्रकार होते हैं, इन्हीं सब का 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले याद रखना, मैं बताया था कि प्लेट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मान के चलो कि महाद्वीप है। मैं एक चीज बताया था, यहाँ पे ड्राइंग बनाया था, एक देखो यहाँ पे बताया था ना, ये वाला प्लेट, तो ये वाला भी प्लेट होगा। धरातलीय प्लेट जो धरातल पे है, इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। जो रहने लायक है, क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीप। जिसमें पानी भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? महासागर। तो प्लेट तो ये भी है, लेकिन ये भी है, एक सागरीय प्लेट हो गया या महासागरीय प्लेट, एक कौन सा हो गया? महाद्वीपीय प्लेट हो गया। वही है। हाँ, इन्हीं सब का प्रकार, इन्हीं सब में ये सब प्रकार पाया जाएगा। इन्हीं तीनों में, इन्हीं दोनों में ये सब तीनों पाया जाएगा। संरचनात्मक। मान के चलो कि जो प्रक्रिया महाद्वीप पे हो रहा है वो चीज महासागर में भी हो रहा होगा कि नहीं? बताओ, हो रहा होगा कि नहीं? जैसे ये प्लेट है, तो पूरे प्लेट तो यही है। देखो, समझना एक बात को, कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है कि नहीं? देखो, इसी पे ध्यान करना, इसी पे गड्ढा हो गया है, इसी पे गड्ढा है तो बना है क्या? सागर। इसी पे बना हुआ है, इसी पे सागर बना हुआ है। तो ये थोड़ी है कि इसको क्या मतलब, इससे थोड़ी ना मतलब है कि हमें सागर है, हमें नहीं टकराना है। ये भी तो ऐसे ऐसे होगा ना, ये भी तो ऐसे ऐसे, ये पानी के लेते लेते साथ में होगा, तो इससे भी होता है टकरा। तो 2 प्रकार का, कितने प्रकार का? महाद्वीपीय, जो मान के चलते हैं भूभाग जो रहने लायक है उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय। और जो महासागर है जिसपे, उसको क्या बोलते हैं? महासागरीय प्लेट। इन्हीं प्लेटों का जब सागर में हो रहा है तो समझ जाना कि महासागरीय प्लेट का 3 प्रकार भी है, महाद्वीपीय प्लेट का भी 3 प्रकार वही है। हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो, वो चीज समझ में आया कि नहीं? जरा पूछता हूं मैं, प्लेट कितने प्रकार के? बड़े प्लेट कितने प्रकार का? प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया? टूजो विल्सन। विवर्तन की सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? हैरी। बड़े प्लेट कितने प्रकार के? छोटे प्लेट कितने? प्लेट क्या प्लेट नहीं बोल, प्लेट कितने प्रकार के? सबसे पहले कितने प्रकार के? महाद्वीपीय और महासागरीय। फिर उसके बाद कितने प्रकार के? इनके कितने प्रकार? 3। कौन कौन सा? संरचनात्मक, विनाशी, संरक्षी। संरक्षी से ज्यादा विनाश नहीं होता। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बड़ा भूकंप किससे आएगा, बताओ? विनाशी, क्योंकि उसका नाम ही है विनाशी, वो विनाश करती है, उसी के कारण विनाशी। चलो, अब क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ था कि नहीं? बताओ मित्रों, हुआ था कि नहीं हुआ था? अब क्या है? ज्वालामुखी। तो हमने, अच्छा, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हुआ? ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हुआ था? किस प्लेट के कारण हुआ था? संरचनात्मक। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से
दूर गई तो ज्वालामुखी उद्गार हुआ। भूकंप कैसे आएगा? जब विनाशी प्लेट से जब एक दूसरे प्लेट से टकरा गई आपस में तो क्या हुआ? हालांकि भूकंप आने का और बहुत सारा कारण है, मैं भूकंप जब बताऊंगा तो बताऊंगा। तो वहीं से स्टार्ट होता है ज्वालामुखी और वहीं से स्टार्ट होता है क्या? भूकंप, सुनामी, सब वहीं से स्टार्ट होता है ना? समझ रहा है बगल वाला? देख ले। तो अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी, उसी से रिलेटेड है ना, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, भूकंप भी आया था, तो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। देखो, पृथ्वी के अंदर मेंटल भाग में हमने बताया था पृथ्वी का ये कितना भाग, पहला कौन सा? क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ये कितना परसेंट? 1%, ये 83%, ये 16%। इसमें मैग्मा भरा हुआ है, अभी मैं बताया था इधर मैग्मा भरा हुआ है। और जब पूरा में मेंटल में मैग्मा नहीं है तो ध्यान करना, जब मैग्मा भरा हुआ है तो जैसे क्या होता है कि जैसे ये मैंने बताया कि प्लेट जब दूर जाता है तो मैग्मा क्या आता है? बाहर आता है। बाहर आया ना, तो इसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। अब देखो, पृथ्वी के भाग, किस भाग में? मेंटल के स्टेनोस्फेयर के सतह में मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। मैग्मा जब बाहर आके आया तो क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? देखो, ये ज्वालामुखी है अपना पृथ्वी पे, ये देखना, ये ज्वालामुखी है। ये पृथ्वी का कौन सा भाग है? ये सब भाग कौन सा है? ये कोर। कहां से आ रहा है मैग्मा? कहां से रहा है? मेंटल से। तो ऐसे ऐसे करके जब मैग्मा यहां पे आके ऐसे बिछ गया तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये जब ज्वालामुखी का समझना एक बार कि ज्वालामुखी में जब अंदर से मैग्मा आ रहा होता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं, और जैसे पृथ्वी पे आकर गिर जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? लावा। अच्छा, मान के चलो कि जरूरी थोड़ी ना है कि पृथ्वी महासागरीय में, जैसे महासागर में भी तो प्लेट हटता है ना, तो महासागर में भी ज्वालामुखी उद्गार होता होगा कि नहीं? बताओ, होता है ना? जोर से बोल, होता है ना? तो देखो, तो मान के चलो कि ये समुद्र इस पे गिरा, सतह पे, पृथ्वी का सतह पे गिरा, तो इसको क्या बोले? लावा। यही चीज अगर कहाँ हुआ है? समुद्र में, सागर के पास हो गया, तो यही चीज अगर सागर में गिर जाता है, किसमें? सागर में गिर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? टफ। क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। मान के चलो जैसे लावामुखी उद्गार जब ऐसे होता है, बहुत जोर से धमाका होता है और बिखर जाता है, तो इसमें छोटे छोटे कण टाइप के भी कुछ बिखरते होंगे, है ना, पृथ्वी की। तो उसमें जब छोटे छोटे चने के आकार का जब ये इसमें से निकलता है इसमें का मैग्मा, तो इसको क्या बोलते हैं? अस्कोरिया बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, लिख रहा हूं जल्दी में बहुत ज्यादा। अस्कोरिया बोलते हैं। तो जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। जब मैग्मा का आकार चने का आकार का होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अस्कोरिया। अब देखना, यहीं पे बता देता हूं, जहां से ज्वालामुखी निकलता है, जैसे ज्वालामुखी यहां से मैं बताया था, यहां से निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी छिद्र। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी छिद्र बोलेंगे। जहां से जिस मुख से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। अच्छा, बहुत दिनों तक जैसे याद करोगे, नदी बना रही थी वी आकार की घाटी, धीरे धीरे क्या बना दी? गार्ज। धीरे धीरे क्या बना दी? कैनियन। तो ऐसे ये भी तो निकल रहा है, जहां से जो चीज निकल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उसका आकार। तो ज्वालामुखी के छिद्र का आकार, ज्वालामुखी सबसे पहले क्या होता है? ज्वालामुखी, इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। जब ज्वालामुखी छिद्र का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं? एक मिनट देखो, हाँ, क्रेटर। ठीक है, देखो, ज्वालामुखी जब छिद्र का आकार इससे बड़ा हो गया तो क्या बोले? क्रेटर। अब धीरे धीरे और बड़ा होगा, तो जब इससे और बड़ा हुआ तो क्या बोले? काल्डेरा। पहले इसको बोलते हैं कि ज्वालामुखी छिद्र, फिर उसको क्या बोले? क्रेटर। क्या बोले? क्रेटर। अब फिर इससे भी जब बड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? काल्डेरा। और जब काल्डेरा में मान के चलो कि ज्वालामुखी उद्गार होना बंद हो गया, ज्वालामुखी उद्गार जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे ज्वालामुखी के प्रकार होता है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, ऐसे 3 प्रकार होता है। तो क्या मान के चलो कि जब ज्वालामुखी मर गया, ज्वालामुखी की कहानी खत्म हो गया, तो ज्वालामुखी में ये वाला जो बना था गड्ढा नामक संरचना, जहां से मैग्मा निकल रहा था, अब ये इसमें उद्गार होना बंद हो गया। अब बारिश का पानी होगा तो इसमें जमा होगा कि नहीं होगा?
तो इससे क्या बनता है? कालडेरा झील बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कलडेरा झील। इसको जब कलडेरा झील बोलते हैं तो सबसे पहले ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र जब बड़ा होता है तो क्रेटर से भी जब छिद्र बड़ा होता है तो कलडेरा के झील, कलडेरा में जब पानी भर जाता है बारिश का तो क्या बोलते हैं? कलडेरा झील। अब देखो आओ, मैग्मा जिस छिद्र से बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो कलडेरा कहते हैं। कलडेरा में जब विस्फोट रुक जाता है और वर्षा का पानी भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कलडेरा झील कहते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, जब ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी था तो इससे जब मैग्मा ऐसे निकल रहा था तो ध्यान कर रहे हैं ऐसे 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 निकला कि नहीं? तो निकला तो एक शंकु नामक संरचना बना कि नहीं पर्वत? तो पूछता है देखना यहाँ पे पूछता है, कहाँ गया? हाँ देखना, ज्वालामुखी से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी शंकु। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी शंकु। अब आगे देखो, ज्वालामुखी से जो पहाड़ की आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी शंकु। शंकु का आकार का ही बना था ना? बना था कि नहीं बताओ? ये शंकु का आकार का बना कि नहीं? तो इसको क्या बोले? ज्वालामुखी शंकु। कभी कभी ज्वालामुखी से मैग्मा के जगह गर्म पानी निकलने लगता है। मान के चलो पृथ्वी सतह पे बताया था कि क्रस्ट के ऊपर पानी की उपस्थिति है, मैं बताया था ना? तो मान के चलो नीचे से ज्वालामुखी आया, जैसे मैग्मा चला, अब बीच में मिल गया क्या? पानी। तो पानी जैसे, अब मैग्मा क्या है? आग तरह, आग है ना एक प्रकार का लिक्विड आग है, बहुत ज्यादा, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो क्या हुआ देखना, ये पृथ्वी का अपना जो सतह है, यहाँ पे सतह है, तो यहाँ से मान के चलो कि ये बीच से निकला, यहाँ से मैग्मा चला है, लेकिन यहाँ बीच में ही पानी है, पानी की उपस्थिति है। मैं पानी की उपस्थिति पढ़ा चुका हूँ, अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पे पानी है जैसे जिसमें चापाकल गला के हम लोग निकालते हैं। तो जैसे मैग्मा लेके चला तो क्या होगा? पानी भी लेके आएगा कि नहीं? पानी आएगा। तो ये पानी जब ठंडा है लेकिन मैग्मा क्या है? गर्म, तो इसके कारण ये पानी कैसा होगा? गर्म होगा। तो ये जब कभी कभी ज्वालामुखी के छिद्र के जगह में मैग्मा ना फेंके क्या फेंकने लगता है? पानी फेंकने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं? गीजर। आपने गीजर का नाम सुने हो? जो किचन में लगता है, किचन नहीं रहा, बाथरूम में लगाते हैं ना, गीजर से गर्म पानी निकलता है, तो क्या है? उसे गीजर कहते हैं। पूछता है कि ज्वालामुखी छिद्र से जब पानी निकलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? गीजर बोलते हैं, गीजर बोलते हैं। देखो कभी कभी ज्वालामुखी से मैग्मा के जगह पानी निकलने लगता है तो उसे गीजर कहता है। अमेरिका में अलास्का में गीजर है, उसको बोलते हैं हजारों धुआंरों का प्रदेश, हजारों धुआंरों का प्रदेश। अब मान के चलो कहीं पे देखना, दवा छींटते हैं जब हम खेत में तो एक मशीन होता है, वो उसमें क्या होता है? पानी ही तो होता है ना, उसमें कुछ दवा मिलाए होते हैं। तो जब फेंकते हैं तो एक कोहरा जैसा हो जाता है, धुआं जैसा। तो कहीं पे पूरा जैसे कोहरा ज़्यादा पड़ता है तो धुआं जैसा दिखता है कि नहीं? तो वहाँ पे इतना धरती के अंदर से, अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, थोड़े देर, धरती के अंदर से क्या होता है कि पानी पूरा फेंक रहा है ऊपर तक फेंक रहा है। कैसा पानी होगा? वो गर्म पानी होगा। तो वो जब पानी बाहर फेंकता है तो वो धुआं सा दिखता है, जैसे कि शीत पड़ा हो, जैसे कुहा पड़ा हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? गीजर। उसको धुआंरों का प्रदेश, मतलब धुआं जैसा दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? धुआंरों का प्रदेश। क्या तू गुंडा बनेगा? ये कुछ नहीं हो सकता रे बाबा, नौकरी लेगा, ऐसा नौकरी मिलेगा। डिसिप्लिन सबसे पहला जरूरी है। मैं बोला था कि सबसे पहले तुम्हें कुछ अच्छा चीज़ पाना है तो अच्छा बनना सीखो। अच्छा नहीं बनोगे, तुम चाहोगे कि हम एसडीएम बन जाएं, तुम्हें घर के लोग खुश नहीं है तेरे से तो जमाने के लोग क्या खुश होगा रे? है कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं? बताओ। मोहल्ले में झगड़ा कर रहे हो, अब बोल रहे हो कि तुमको तो दिखा देंगे। क्या दिखाओगे? तुम ऐसे वो नहीं खुश है तो क्या फालतू लोग। हाँ कुछ लोग गलत होते हैं, वो खुश नहीं है तो स्किप करो, लेकिन सभी लोग जब आपको बुरा बोलने लगे तो सोचो कि कुछ कमियां हैं आप में। एक दो लोग बोले तो समझो कि मेरे लायक वो नहीं है, हम उससे अलग हैं। लेकिन जब सभी लोग बुरा बोल रहे हैं आपको तो आप जरा अपने आप पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है ना? तो देखो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है भाई, है ना? देखो तो क्या बोलते हैं? अलास्का को क्या बोलते हैं? धुआंरों का प्रदेश। पूछता है क्वेश्चन कि धुआंरों का प्रदेश किसको? अलास्का को। क्यों? अगर पूछ दे क्यों तो क्या बोलोगे? अगर आप लाइनिंग में करके दे दे तो क्या बोलोगे? क्या आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है? क्या है? हजारों, क्या है बताओ? गीजर है। गीजर तो बताया क्या होता है?
आ जाओ इधर, चल हट। हाँ, अब देखो ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृत ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा सक्रिय ज्वालामुखी। देखो मृत के मतलब मृत व्यक्ति कभी उठ सकता है क्या? नहीं। सुषुप्त को बोलते हैं, इसे सोया हुआ भी ज्वालामुखी बोलते हैं। देखो अगर क्या है मृत, तो मृत व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता है, उसे डरने की जरूरत है? तुम बोलो हाँ भूत बन के कहीं उठ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तक कभी कोई उठा नहीं है तो उठेगा भी नहीं। डरना नहीं है। कितने लोग डराते हैं? डरना नहीं है आप लोग। तो मृत व्यक्ति, इसको क्या होता है कि जो जिस ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं होता हो उसको क्या बोलते हैं? मृत। मर गया तो उसको क्या बोलेंगे? कौन से ज्वालामुखी? मृत ज्वालामुखी। एक सुषुप्त ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं कि सोया हुआ ज्वालामुखी। सोया हुआ ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होता है। देखो सोया है, कोई किसी सोए व्यक्ति को मत छेड़ना। जैसे कोई सोया व्यक्ति है, कभी जाके कान में ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हो, कभी पानी डाल रहे हो, उठेगा तो दे दनादन। इतना कितने लोग तो सोने के लिए माहिर होते हैं कि उठ जाएगा तो इतना गुस्सा होगा, लगेगा कि प्रलय मचा देगा। तो ध्यान करना कि सुषुप्त ज्वालामुखी, इसमें कभी कभी विस्फोट हो जाता है। यहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। ध्यान करना कि यहाँ पे कभी भी विस्फोट हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि मान के चलो कि 1 साल पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। अभी मान के चलो कि तुम गए और उसी दिन फट गया, तो इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है। तो जो कभी कभी जिसमें विस्फोट होता है उसको क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। जिसमें कभी विस्फोट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी। सक्रिय के मतलब क्या होता है? एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव। जो हमेशा दे धड़ाधड़ है, तेरी ज्वालामुखी फट रहा है। तो ये सबसे हमेशा जिसमें विस्फोट होता है उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। अब बताओ, अभी बताएंगे। जिस ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी कभी होता है। जिस ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं हुआ, ये मत समझो कि मैं सक्रिय की बातें करूंगा। हाँ, मृत। जिसमें हमेशा उद्गार होता है, सक्रिय ज्वालामुखी। समझे? अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल है। देखो हमने लिखवाया था कि भारत में नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी। भारत म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी? मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ईरान का देवबंद किसका उदाहरण है? मृत ज्वालामुखी का। ये इसमें इन सबों में कभी उद्गार होगा क्या? उद्गार कभी नहीं होता है। अच्छा, इसमें उद्गार कभी हो सकता है कि नहीं? इटली के क्या लिखा? विसुवियस ज्वालामुखी जो है, कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है? इटली की विसुवियस ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। पूछता है नारकोंडम ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी? पूछ दे ज्वालामुखी में क्या होगा कि इटली की विसुवियस ज्वालामुखी है जो कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। यानी ये सब जितना भी ज्वालामुखी है इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी, इसका उदाहरण है भारत में कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी का उदाहरण है? पूछता है कि बैरन ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। इक्वाडोर कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी? अच्छा, पूछ दे कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ऊंचाई पर स्थित होना, ऊंचा होना, ये दोनों में अंतर है। समझ रहे हो कैसे? देखो मान के चलो ये एक पर्वत है, तो मैं बोलूं कि ऊंचाई पर स्थित, मान के चलो एक यहाँ ज्वालामुखी है जो फट रहा है, यहाँ एक ज्वालामुखी है, दूसरा है कोई ज्वालामुखी यहाँ फट रहा है, कोई ज्वालामुखी यहाँ है लेकिन बड़ा है। सब ज्वालामुखियों से ये ज्वालामुखी बड़ा है। तो अगर पूछे कि सबसे ऊंचाई पे स्थित तो ये हुआ, लेकिन पूछे कि सबसे ऊंचा, तो सभी मान के चलो इसका हाइट है 8 फीट, मान के चलो 8 फीट है, एक ध्यान रखना 8 फीट है, लेकिन इसका फीट है सभी से 12 फीट है, इसका 12 फीट। तो इससे ये बड़ा हुआ कि नहीं? लेकिन ये अगर ऊंचाई पे पूछे तो ये हुआ, सी हुआ। इसका मान के चलो सी नाम है तो सी हुआ। लेकिन अगर सबसे ऊंचा पूछे तो कौन हुआ? बी। इसका नाम क्या है? बी, तो बी होगा। तो ऊंचा पर स्थित होना, ऊंचा होना पे स्थित है। यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। समझ गए? ज्वालामुखी कितने प्रकार के बताओ? 3 प्रकार। कौन कौन सा? जिसमें कभी विस्फोट ना होता हो, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता हो, जिसमें हमेशा विस्फोट होता हो। हाँ,
सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्रम्बोली एटना, इसमें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली में एक स्ट्रम्बोली एटना स्ट्रम्बोली है, जिस स्ट्रम्बोली हाँ ठीक है, इटली का स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है। यह क्या बोलते हैं, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रकाश स्तंभ कहते क्यों हैं, पूछना चाहिए आप लोगों को। देखो क्या होता है, मान के चलो कि वहाँ रात हो गया, मैग्मा क्या निकल रहा है, मैग्मा आग है, तो आग जब निकलेगा तो उजाला होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा सक्रिय है कि हमेशा दे धड़ाधड़ पूरा विस्फोट होते रहता है। तो पूरा इतना विस्फोट होता है कि वहां पे रात में भी क्या लगता है, उजाला करके वो रखता है। किसमें, किस महासागर में, भूमध्य सागर में क्या करता है ये पूरा प्रकाश। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रम्बोली को या एटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यूएसए में अस्पर है, इसके बाद रूस में बेजामियामी, इंडोनेशिया में सुमेरु, उसके बाद तंजानिया में किलिमंजारो, अंटार्कटिका में इरेबस। इसके बाद क्या था, अच्छा ज्वालामुखी कुछ फैक्ट्स हमने लिखा था, है ना, ज्वालामुखी फैक्ट्स था। तो ज्वालामुखी की पृथ्वी को क्या बोलते हैं, सुरक्षा बल्ब पूछते हैं। अभी टेस्ट में पूछा गया था ना, पृथ्वी के सुरक्षा का बल्ब किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पृथ्वी के अंदर इतना गर्मी है, वो मैग्मा जो मेंटल भाग में है, मान के चलो कि वो अगर बाहर नहीं निकलता तो क्या होता, ब्लास्ट हो जाता, होता कि नहीं। तो इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा बल्ब कहते हैं। ज्वालामुखी इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्या कहलाता है, पृथ्वी का, अभी कल क्वेश्चन था ना एक, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसको कहते हैं, तो उसमें था भूकंप, ज्वालामुखी और एक दो ऑप्शन था ना, तो उसमें था कि सुरक्षा बल्ब कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा CO2 गैस निकलता है। उसमें से गैस भी तो निकलता है ना, बहुत ज्यादा धूल कण गैस बहुत ज्यादा निकलता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस सागर में है, पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में, प्रशांत महासागर में, इसके जिससे अग्निवलय कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं। सर्वाधिक स्थल पर ज्वालामुखी किस देश में है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये बताओ क्यों है, इंडोनेशिया में बहुत सारा प्लेट है, बहुत सारा प्लेट है। तो जहां, अच्छा कहां पर होगा पृथ्वी पे, अगर पूछा जाएगा कहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होगा, जहां बहुत सारा पास में, मान के चलो यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है, मान के चलो ये यूरोशियन है, ये इंडियन है, तो यहाँ टकरार तो हो गया है, लेकिन इसे टकराने का अभी प्लेट नहीं है कि टकराएगा, लेकिन मान के चलो इंडोनेशिया जो है यहाँ पे बहुत सारा प्लेट है, तो ये प्लेट हमेशा टकराता होगा, तो भूकंप भी सबसे ज्यादा यहाँ आएगा कि नहीं। अब वहीं पे सबसे ज्यादा कहीं पे हटेगा, तो हटा तो कौन सा प्लेट, संरचनात्मक, और जब टकराया तो विनाशी। तो जहां टकराया वहां भूकंप भी आया, तो जहां भूकंप आया कहीं ना कहीं हटा है, कहीं पे सटा है ना। जब हटाए हो तभी तो पीछे वाला गाड़ी ठोके हो ना। तो ये ध्यान रखना कि जहां पे, इसीलिए यहां भूकंप सबसे ज्यादा आता है और ज्वालामुखी उद्गार सबसे ज्यादा होता है इंडोनेशिया में। सर्वाधिक स्थल पर ज्वालामुखी किधर आता है, इंडोनेशिया। स्थल की बातें करें यानी भूभाग की बातें करता है। अब महासागर में पूछे तो कौन सा, प्रशांत महासागर में। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्रम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बताओ, देखो यही सब लगा रखा है क्या फिगर, देखो ये निकल रहा है ना ज्वालामुखी से, देखो ये मैग्मा निकल रहा है ना, ये मैग्मा निकल रहा है, देखो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा, अच्छा विस्फोट हुआ है तो उजाला दिख रहा है कि नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किसको, स्ट्रम्बोली को, एटना या स्ट्रम्बोली को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। देखो अगल बगल का रात में भी उजाला हो जाएगा, क्योंकि आग ही तो है, जहां आग होगा वहां उजाला नहीं होगा। अच्छा देखो चने का सामान जो छिटा है ये क्या बनना, बताओ। अभी चने का सामान है ना, इसको क्या बोले, मैग्मा, क्या स्कोरिया। जब ये समुद्र में गिर गया तो टफ। अच्छा ज्वालामुखी के छिद्र जब छोटा है तो ज्वालामुखी छिद्र, जब ज्वालामुखी छिद्र का बड़ा हुआ तो क्रेटर, उसके बाद कल्डेरा, उसके बाद कल्डेरा झील, जब पानी भर गया तो। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम भूकंप। भूकंप दो शब्दों से मिल के बना हुआ है। भू, एक है पहला शब्द भू और दूसरा है कंप, ठीक है। देखना भू का मतलब होता है भूमि
भूमि या भूमि का सतह। कंप के मतलब होता है हिलना, हिलना या डोलना, हिलना या कंपन, ठीक है। अगर मान के चलो पृथ्वी सतह का ऊपरी परत जब हिलता है तो क्या बोलते हैं? भूकंप। देखो पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भू मतलब पृथ्वी बोल दिया है, ऊपरी परत, जैसे कंप मतलब हिलना या कंपना। तो भूकंप किसे कहते हैं? भूपरपट्टी का अध्ययन, क्या भूपरपट्टी का अचानक हिलना या डोलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप देखो कितना भी प्रकार से, मैं क्या बोला, ये मेरा अगर फोन हिल रहा है तो मोबाइल कंप हो रहा है ना। अगर कुछ भी, अगर मान के चलो कुछ भी अगर हिल रहा है तो वो कंपन हो रहा है, जिसमें कंपन होगा उसको भूकंप नहीं बोल सकते हैं, मोबाइल कंप, एम कंप बोल सकते हैं इसको, एम कंप, क्योंकि भूमि का पहला भू उठा लिया गया है और कंप मतलब हिलना, यानी भूमि का हिलना या कंपन होना किसी भी प्रकार से अगर हो। मान के चलो कि जब टकरार हुआ होगा तो हिला होगा कि नहीं पृथ्वी? जब इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा होगा तो हिला होगा कि नहीं? अभी जोशीमठ में अभी क्या हो रहा है कि वहाँ का जमीनें अंदर जा रही है तो वहाँ का भूकंप आता होगा कि नहीं आता होगा? अभी इधर जाना, जो झरिया है झारखंड में, इधर कोयला का खनन होता है तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा बम लगा के उसको चट्टान को उड़ाया जाता है, डायनामाइट लगा लगा के, तो वहाँ भूकंप के हमेशा महसूस होता है, पर छोटा छोटा। लेकिन सबसे ज़्यादा भूकंप कब आएगा? जब विनाशी प्लेट टकराता है, तो है ना। लेकिन भूकंप आने का बहुत सारा क्रिया है। तो अब देखना, भूकंप मूल क्या होता है, उसके बाद अधिकेंद्र क्या होता है, ध्यान करना। जल्दी जल्दी देखो, ये पृथ्वी की सतह हो गई अपनी, हो गई कि नहीं बताओ? मान के चलो भूकंप यहां से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, यहां पे प्लेट टकराया कोई, मान के चलो कि यहाँ पे एक प्लेट था, ऐसे प्लेट था, यहाँ पे ये विनाशी प्लेट टकरा गया, तो भूकंप यहाँ से उद्गार हुआ, यहाँ से उद्गार हुआ, टकराया कहाँ से? अगर भूकंप उत्पन्न कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ ना, यहाँ से उत्पन्न हुआ। तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। क्या बोलते हैं? मूल या फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां से तो भूकंप उत्पन्न हुआ, पर ऐसे ऐसे करके इसकी तरंगे जाएगी, तो जैसे जहां पे सबसे भूकंप पहले महसूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र या एपी सेंटर। तो जहां पे सबसे पूछता है भूकंप मूल क्या होता है, तो जहां पे भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र या एपी सेंटर। देखना, फोकस क्या बोलते हैं? पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। उसको बाद बोलते हैं अधिकेंद्र, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप तरंग पहुंचती है या जहां सबसे पहले भूकंप हम महसूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। देखो वही तो बताया ना इधर में। अब देखो, भूकंप की प्रकार समझते हैं कि भूकंप कितने प्रकार का होता है, इनकी लहरें कितनी प्रकार की होती है। देखो ये है पृथ्वी की अपनी सतह। देखो अब क्या होता है, यहां से भूकंप आना प्रारंभ हुआ, इसको क्या बोलेंगे? भूकंप मूल। और जहां सबसे पहले एहसास होगा, तो देखो क्या होता है, कोई चीज अगर कहीं पे टकराया, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप किसी पानी में आप पत्थर फेंकोगे तो वहां पे देखना, जहां पे फेंकोगे सबसे पहले तो वहां एक सबसे पहले एक लहर बनेगी, फिर धीरे 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 लहरें बनते 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 कुछ दूरी तक वो लहरें समाप्त हो जाती है। तो अब क्या ध्यान करना कि सबसे पहले जो भूकंप जहां से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले जो यहाँ पे तरंग उत्पन्न होता है, ऐसे करके उत्पन्न हुआ, ऐसे लहरें हुआ, तो फर्स्ट में हुआ यानी प्राथमिक बोलते हैं इसको। सबसे पहले जो लहर बना उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी या प्राथमिक। तो इसको पी तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री। जो सेकेंड में तरंग निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या एस तरंग। जो थर्ड में निकलता है इसको क्या बोले? लास्ट में निकला, इससे भी ध्यान करना, एल तरंग या लॉस तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान करना, भूकंप कितने प्रकार के? भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। पहला पी प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीयक लॉस तरंगे। पहले का बोलना है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। ठीक है, एल तरंग है। अब देखो अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो तरंग निकली उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी, प्राथमिक। सेकेंड में जो निकला सेकेंडरी या एस तरंग। लास्ट में जो निकला एल तरंग, लॉस तरंग। अब देखो, जब सबसे पहले कंकड़ फेंकेंगे तो देखना जो वहां पे लहरें बनती है, पहला लहर जो बनेगा देखना पूरा दिखेगा।
सेकेंड लहर बनेगा तो कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ दिखेगा, फिर धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। तो देखो सबसे वेग अगर पूछे हूं कि सबसे वेग अगर किसका तेज होगा तो किसका तेज होगा? पी का, उसके बाद एस का, उसके बाद एल का। तो देखो पी का सबसे ज्यादा तरंग होता है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है। पहला का कितना हुआ? 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना किलोमीटर पहुंच जाएगा? 7 या 5-6 किलोमीटर। ये ध्यान करना कि किसी किसी वेग में 5 से 6 किलोमीटर भी दिया होता है, 6 किलोमीटर भी दिया होता है उसका वेग। लेकिन ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक तेज किसका होता है? पी तरंग का। उसके बाद इसका होता है 3 या 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद इसका होता है जो सबसे लॉस होता है, जो धीरे धीरे सबसे ज्यादा तरंग चलता है, लास्ट वाला मैं बोला ना कि पानी में कंकड़ मारोगे तो लास्ट वाला तरंग कम होगा, तो इसका वेग सबसे कम होता है। तो मान के चलो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बताओ कि सबसे विनाश कौन करेगा? आप बताओ कौन करेगा? अरे जिसका वेग ज्यादा वो करेगा ना। नहीं बताए हैं इसलिए बता रहे हो, वरना अच्छा नया लड़का हो अगर तो क्या बोलेगा? जो सबसे तेज चल रहा है वो विनाश करेगा? नहीं करेगा। ध्यान रखना क्यों नहीं करेगा? जिसका वेग ज्यादा होता है वो विनाश नहीं करता है। मैं एग्जांपल भी दे दिया था, ना आप लोगों को दिया था ना एग्जांपल कि मान के चलो इस फोन पे क्या है भाई, कुछ है क्या? दो कुछ मटेरियल दो ना। क्या हुआ कि मैं इस पे मान के चलो कि ये धरती है, इस धरती पे बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इस पे महफूज भी रह रहा है, इधर ये भी रह रही, इधर वो भी, उधर वो भी रह रही। तो मान के चलो इसका जल्दी हिल रहा है, बहुत तेजी से हिल रहा है, लेकिन ये गिर रहा है क्या? नहीं। फिर मान के चलो ये कौन सी तरंग थी? पी तरंग थी। अब उसके बाद कौन आई? एस। हाँ तू गिर ले पहले ही। उसके बाद कौन सा? एस। ये थोड़ा और कुछ धीरे धीरे हिल रहा है। मान के चलो कि जब से लास्ट में जो तरंगे आई वो आराम से हिलेगा, वो उलट पलट देगी पूरा। तो विनाश किस में होगा बताओ? विनाश किस में होगा? एल में। जो धीरे धीरे हिलता है वो पूरा विनाश करता है। इसमें ध्यान रखना, ये हमेशा पूछता है कि सबसे विनाशी एल से याद रखना, एल लॉस, इसको बोलते हैं लॉस तरंगे। इसका खोज किया था HD लव ने इसका खोज किया था, इसीलिए इसका एल तरंग अपने ही नाम पे उन्होंने रख लिया था। तो जिसका वेग कम वो विनाश ज्यादा, जिसका वेग ज्यादा उसका विनाश कम। समझ में आया ये चीज? अच्छा मान के चलो कि ये सबसे पहले पहुंचे कौन होगा? सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचा कौन होगा? पी। अरे पी पहुंचा होगा, पूरा पृथ्वी रखना ना। फिर उसके बाद कौन सा पहुंचा होगा? एस। फिर उसके बाद एल। इधर देखो, बस खत्म हो गया। देखो पी तरंग प्राथमिक बोलते हैं, इसे सेकेंडरी बोलते हैं, इसे एस या एल लॉस तरंगे बोलते हैं। इसका चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह पृथ्वी सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। पृथ्वी सतह पे सबसे पहले पहुंचा, इसलिए क्या बोले इसको? बताओ कौन सा तरंग? जो सेकंड में पहुंचा एस तरंग, जो लास्ट में पहुंचा एल तरंग। कौन सा तरंग? 3 कितने प्रकार के तरंग बोलो? पी एस एल। कौन? पी एस एल। तो देखो इसका चाल कितना? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह पृथ्वी सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। यह तरंग अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य बोले तो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था में जो चलता है इसे अनुदैर्घ्य कहते हैं। यह सबसे कम क्षति पहुंचाता है। मैं ये सब चीजें बता चुका हूं, हालांकि वही सब चीजें लिखा गया है। इस तरह है इसका चाल 3 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 4 किलोमीटर भी लिख देता है, इसे घबराना नहीं है। इसका ध्यान रखना कि सबसे तेज ये, फिर ये और फिर ये। या देखो पी तरंग के बाद पहुंचने वाली कौन सी तरंग है? ऐसे में पूछ सकता है कि पृथ्वी पर पी तरंग के बाद कौन सा तरंग पहुंचता है? एस तरंग पहुंचते हैं। अब पूछ दे कितना भी देखो घुमाए, लेकिन घूमना नहीं है, कितना भी घुमाए। पूछेगा एस तरंग के बाद पृथ्वी पर कौन सी तरंग पहुंचती है? देखना कोई भूखे गिर मत जाना, लड़की लोग पे बहुत डर होता है, कहीं हालत खराब कर देगी भाई तेरी, पंगा मत लियो उसको, वैसे मत समझना। दे धमाधम मारेगी ना 2-3 फाइट, हालत खराब कर देगी। देखो
यह अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ होती है क्योंकि यह द्रव्य में नहीं चलती है। यह तरंग सुनामी के दौरान उत्पन्न नहीं होता है, ध्यान करना। अच्छा, सुनामी के दौरान क्यों उत्पन्न नहीं होता है? क्योंकि ये द्रव्य में नहीं चलती। द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म, तो पानी क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड में चलेगा क्या? पूछता है सुनामी के दौरान कौन सी तरंग नहीं चलती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एस तरंग है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि यह द्रव अवस्था में नहीं चलती। इसका क्षति पी के तुलना में क्या होता है? अधिक। अच्छा, सबसे अधिक क्षति, सबसे कम क्षति पी के अपेक्षा किससे अधिक होता है? ए से और पी, एल दोनों से होता है यार, दोनों को बोलो। हाँ देखो, अब एल तरफ इसका खोज किसने किया था? एचडी लव ने। इसका चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह तीनों माध्यम में चलती है, इसलिए यह क्षति सबसे ज्यादा करती है। अच्छा, यह सुनामी के दौरान आएगा कि नहीं? बताओ, आएगा? इससे सबसे ज्यादा अधिक क्षति होती है क्योंकि इसकी चाल सबसे कम होती है। जो देखने में कम लगे उसको कम मत समझियो। कभी कभी लास्ट बेंचर भी आगे चला आईएएस बन जाता है, और कभी कभी फर्स्ट बेंचर बिल्डिंग मारने चला जाता है। ये बात सच है। देखो वो लास्ट बेंचर बना है, तू मेरा है, क्योंकि हम भी लास्ट बेंचर थे ना। हम तो पीछे बैठ के दे दनादन ढोलक बजाते थे, मनाए कि जल्दी जा मास्टर जल्दी जा। मनाते थे हम लोग, 2-3 लोग थे ना। वो चौकी था, उस पर बैठते थे, बेंच था, उस पर ढोलक वोलक बजाते थे, और रोज पिटाना हम लोग का फिक्स था। जैसा नहीं होता कि जैसे पूछते थे, हमारे गुरुजी बोलते थे, हम लोग क्या करते थे कि जब गुरुजी बोलते थे, जैसे बोले कि किसको किसको नहीं याद है, तो जैसे होता था कि जैसे आपको नहीं याद है, याद है, हम लोग से पूछा नहीं जाता था याद है कि नहीं, हम लोग फिक्स थे। जाना है, धाए धाए धाए, हो गया, पिटा के आ गए। मतलब एकदम फिक्स था कि हमें याद नहीं है। एक हमारा एक सर थे जो हिंदी के टीचर थे, काफ़ी बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके किसी की घंटी में याद करे या नहीं करे, उनके घंटी में सबके अपेक्षा जरूर हम लोग याद करते थे। कुछ याद करते थे, लेकिन बाकी सब में एकदम नील बटे सन्नाटा, एकदम कुछ भी नहीं रे बाबा। किसको नहीं याद है? तो 4 लड़का उधर से निकलेगा, 4 लड़का में मैं था, 2-3 और लड़के थे जो गवनिया बजनिया में रहते थे हम लोग। हर एक माँ जो झगड़ा होगा उसमें हम लोग शामिल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। झगड़ा हुआ क्लास में, कंप्लेन किया तो बोले कि उसमें वो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सोनू को बुला, सोनू आया, वो 2-3 लोग और आए, अशोक नाम का एक लड़का था और थे, तो उन लोग को हम लोग को पहले बुलाया जाता था कि ये जरूर होगा, ऐसा झगड़ा में हो ही नहीं सकता। अब पिटा जाते थे। हम लोग का खौफ इतना था कि ऐसे करते थे कि डर से बोलता नहीं था कि हमको यही मारा है, डर इतना था, चल बेटा बाहर चल, ये न मारेंगे ना कि तुम्हारा हालत खराब कर देंगे, चलो। तो ये समझ में आया? yes, सबसे खतरनाक तरंग, सबसे खतरनाक प्यारा तरंग पी तरंग। प्यारा तरंग क्यों? क्योंकि वो नुकसान ज्यादा नहीं करता, लेकिन नुकसान करता है पर कम करता है। ये ध्यान करना, ध्यान है ना। अब देखो सिस्मो, देखो दर्शाना अलग होता है, मापना अलग होता है। तो एक सिस्मोग्राफक यंत्र है जिसमें इसमें क्या करता है, दर्शाया जाता है। रिएक्टर स्केल, देखो ये सिस्मोग्राफ है, जो इसका मान के चलो सिस्मोग्राफ नाम है। ये होगा रिएक्टर स्केल। जैसे स्केल लगा दिया जाता है, जो स्केल लगाया होता है, तो जैसे भूकंप आना प्रारंभ हुआ, जैसे भूकंप आया, पी तरंग पहले पहुंचा, तो पी तरंग तो इसमें ऐसे ऐसे हार्ट बीट देखे हो क्या, ऐसे ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे जाता है। तो जितना अभी देखो मान के चलो घड़ी में है हार्ट बीट वाला है ना, है कि नहीं, बता भाई, है ना? हाँ, हो भी नहीं, पता नहीं क्या क्या स्टार्ट हो गया। देखो ऐसे चलता है ना, देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे हार्ट बीट चलता है, ऐसे 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 करके चलता रहता है, चलता है ना। तो ऐसे क्यों? क्योंकि ये अपना क्षमता बताता है ना कि कैसे क्या है। तो अब देखो, हाँ भैया आपके पास भी है घड़ी, हम समझ गए। हमें तो एग्जाम्पल दे रहा है, बता रहा हूँ मैं। अरे मैं समझ गया, मजाक किया ना। अरे इतना बड़ा क्लास है, 2 घंटा क्लास हो गया, भूख लगा है, हालत खराब हो रहा है इधर। अब देखो क्या होता है कि जैसे भूकंप आया तो कोई स्केल है जिसपे नापा गया,
जैसे एक 2004 में एक सुनामी आया था ना, जिससे कौन सा इंदिरा पॉइंट अपना डूब गया था। तो मान के चलो कि आया कोई भूकंप ऐसे बहुत तीव्रता से आया, जैसे 7.5 पे गया, और एक यहाँ पे एक बीच में इनके 10 पॉइंट होते हैं, स्केल पे भी देखना 10 पॉइंट होते हैं, होता है ना। तो देखो एक 1 पॉइंट, कोई पूछे कि 1.4 का भूकंप आया है तो 1.1 2 3 4, तो 1 पॉइंट, इसमें 10 ऐसे ऐसे करके पॉइंट होता है, तो ऐसे करके इस पे मापा जाता है। तो पूछता है भूकंप किस पे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पे। भूकंप किस पे दर्शाया जाता है? सिस्मोग्राफ पे। दर्शाना अलग होता है, मापना अलग होता है, ध्यान करना। 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप अधिक खतरनाक होता है। भूकंप मापने के लिए सबसे पहले के मार्केली स्केल का प्रयोग किया जाता था, जिस पे कितना पूछता है कि रिएक्टर स्केल पर कितने कुल अंक बने होते हैं, तो कितना 1 से 0 से 9, कुल कितना हुआ 10। लेकिन जो पहले जब सबसे मार्केली स्केल पे जिसपे मापा जा रहा था, मार्केली स्केल पे, उस पे कितना होता था 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक पूरा होता था, ठीक है ना। विश्व में सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है, जापान में। भारत में सबसे अधिक कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर एवं गुजरात एवं असम में आता है। हो गया, बहुत कम ही बनेगा। देखो सुनामी हम समझते हैं, देखो सुनामी वही चीज है, जब भूकंप समुद्र में आए तो क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी में कुछ है नहीं, सुनामी शब्द जापान भाषा का शब्द है। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान के भी। तो जापान में जब आता है कोई चीज, जहां पे आता है वहीं के लोग, स्थानीय लोग उसका नाम रखते हैं। तो सुनामी जब समुद्र में आता है तो सुनामी हो जाता है, वही भू धरातल पे आता है तो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का अभाव, ऊंचाई बहुत बढ़ जाता है। इससे तरंगों का आयाम बोले तो ऊंचाई बढ़ जाता है, तरंगों का ऊंचाई बोले तो उसका जो पानी का लहर होता है वो बढ़ जाता है। सबसे अधिक जापान में आता है, 2004 में आए इंडोनेशिया में सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भारत में सुनामी की चेतावनी प्रणाली कहाँ है? हैदराबाद में। समझ गए? कुछ था ही नहीं इसमें, सुनामी में कुछ है ही नहीं, ध्यान रखना। पूछता है कि जब भूकंप समुद्र में आए तो क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। अब सबका कॉम्बिनेशन कर देता हूं मैं। सबसे पहला तरंग भूकंप का पी तरंग, फिर उसके बाद एल तरंग का खोज किसने किया? पी तरंग का चाल शक्ति कितना होता है? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे अधिक क्षति एल तरंग, सबसे कम क्षति, सबसे प्यारा क्षति प्यारा क्षति नहीं, प्यारा तरंग है पी तरंग। अच्छा, पी के अपेक्षा अगर दे दे कि कौन सा क्षति अधिक पहुंचाती है तो क्या बोलोगे? पी के बाद पहुंचने वाली धरती पर पहला तरंग, पी के बाद पहला पूछे तो क्या बोलोगे? एस के बाद कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है सुनामी के दौरान नहीं आती? एस, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं चलती है, ठीक है ना। बताओ, समझ में आया? बड़ा प्लेट कितना? 20। अरे बड़ा प्लेट 8, छोटा प्लेट 20। और प्लेट कितने प्रकार के? महाद्वीपीय और महासागरीय। महाद्वीपीय और उनमें कितने प्रकार? 3। कौन कौन सा? संरक्षी, विनाशी, संरचनात्मक। पहले बोलो संरचनात्मक, विनाशी, संरक्षी। जब प्लेट टकरा जाता है तो क्या कौन सा? विनाशी। जब एक दूसरे से दूर जाता है तो, जब एक दूसरे के ऊपर नीचे जाता है तो, है ना। क्लियर? और बताओ क्या हाल चाल तुम लोगों का अब देखो ज्वालामुखी में देखेंगे कि जब ज्वालामुखी, सबसे पहले क्या होता है? ज्वालामुखी छिद्र जब बड़ा होता है तो क्या बनता है? क्रेटर। सब उसके बाद क्या बनता है? कैल्डेरा में जब पानी भर जाता है तो क्या बनता है? कैल्डेरा झील। इससे जो ज्वालामुखी के दौरान इससे जिसका निर्माण होता है, जिस पर्वत का, उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी शंकु। जब चने का आकार का हो जाता है तो स्कोरिया। जब यही ज्वालामुखी समुद्र में गिरता है तो टफ। समझ में आया? किस पे मापा जाता है भूकंप? रिएक्टर स्केल। किस पे दर्शाया जाता है?
रिएक्टर स्केल पर कितने कुल अंक बने होते हैं? 0 से लेके 9 तक कुल कितने हुए? 10। ये ध्यान करना, ये सब फैक्ट है ना। ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन? जो सोया है उसको क्या बोलेंगे? सुषुप्त। जो मर गया, जिसमें कभी भी विस्फोट नहीं होता, मृत। जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, जिसमें हमेशा विस्फोट होता है। चलो, बैरनदीप कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। चलो, आज के लिए इतना ही। और अभी 2 दिन के बाद एक हमारा बैच आ रहा है जिसका पॉलिटी का है ना। भारत का संविधान अपना पॉलिटी स्टार्ट होगा कब से? 10 तारीख से। 10 तारीख से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन क्यूज की भी व्यवस्था पर डे। यहाँ पे लिखना चाहिए था ना नवीन, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि आपको ये जो ऑनलाइन क्यूज का क्लास चलता है, इसको क्या चलता है? पर डे चलता है। पर डे चलता है ना आपका। शाम में कितना से कितना बजे? 7 से 8 पर डे चलता है, जिसमें हमेशा जो भी पढ़ाई होता है उसके रिलेटेड हम लोग उसमें क्यूज करवा दिया जाता है। वीकली टेस्ट OMR शीट पे मंथली टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद क्या है? ये मैं हूँ क्या? चल हट। चलो, आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे और सब बाकी बचा गया है उसको बताएंगे, है ना। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।